जी, आज हम आपको बताएँगे कि जो रूबिक क्यूब्स होता है, ये बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये आपके हाथ से गिर जाता है या किसी बच्चे ने शरारत में इसकी ये वाले जो है ना ये बटन्स इसके आगे-पीछे कर देते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो फिर हम इसको जितना मर्ज़ी सॉल्व करने की कोशिश करें, ये सॉल्व नहीं हो पाता क्योंकि इसके बटन की डायरेक्शन, इनकी कलर्स की जो है ना वो स्कीम जो है चेंज हो जाती है। तो अब हम इसको हल करने का आपको तरीका बताएँगे कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे ये जो वाइट वाला है ना, इसके ऊपर अंग्रेज़ी में कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं। आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ है इन, यानी कि एग्जैक्टली आपने इसी डायरेक्शन में रखना है। अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो ये आपसे रीड आउट नहीं होगा कि क्या लिखा है, ऐसे करेंगे फिर भी रीड आउट नहीं होगा, इस तरह करेंगे फिर भी नहीं होगा, और अगर आप इसको इस तरह करेंगे तो ये आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या लिखा हुआ है इन। यानी कि जो भी क्यूब होता है उसके ऊपर कोई ना कोई इंग्लिश में वर्ड लिखा होता है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सही किस तरफ है, क्योंकि ये आपने अपने फेस की तरफ करना है तो आप इसको ईजिली रीड कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये फिंगर इसके ऊपर रखनी है और ये वाला थंब इसके ऊपर रखना है। अब हमेशा आपने याद रखना है कि ये वाला जो है ना ग्रीन होना चाहिए। अब ये हमारे पास ब्लू है, तो ऑब्वियसली ये सारे चेंज हुए पड़े हैं। हम इसको जितना मर्जी सॉल्व करने की कोशिश करें, ये सॉल्व नहीं होगा। ये एट द एंड ये आपको परेशान करेगा, ये सॉल्व नहीं होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये बटन ब्लू यहाँ से उतार लेंगे, ये उतार लेंगे और जहाँ पे ग्रीन लगा होगा उसको उतार लेंगे। ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि आपने ये बिल्कुल अपनी सीधी डायरेक्शन में रखना है। ये फिंगर इसके ऊपर रखनी है और थंब वाली जगह पे यहाँ पे हमने ग्रीन लगा देना है। ये हो गया। अब इसमें आपने देखना है कि जो आपकी लेफ़्ट साइड है ना, इस पे हमेशा ऑरेंज होता है। यहाँ पे रेड है तो हम ऑरेंज को देखेंगे कहाँ पे है, ऑरेंज को निकाल लेंगे। इसकी जगह पे हमने ये ऑरेंज लगा दिया। अब ये देखें, ये फिंगर आ गई इसके ऊपर, वाइट के ऊपर, थंब आ गया ग्रीन के ऊपर। लेफ़्ट साइड पे आपके हमेशा ऑरेंज होना चाहिए और आपकी जो राइट साइड है इस पे रेड होना चाहिए। ये आपने लगा दिया। अब जो ग्रीन है इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे, यानी कि इस साइड पे, इस पे ब्लू होना चाहिए। आपने इसको ब्लू लगा दिया यहाँ पे। और जो वाइट वाला है, जो आपका मेन हेड है, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे येलो होना चाहिए। अब ये बिल्कुल कंप्लीट है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये आपको एक दफ़ा मैं फिर बता दूं कि सबसे पहले आपने इसकी डायरेक्शन ठीक करनी है। जो इंग्लिश वर्ड लिखे हुए हैं आप देखेंगे ये एग्जैक्टली उसी रिदम में लिखे हुए हैं कि आप इसको रीड आउट कर सकें। इसके बिल्कुल जो थंब पे आता है ये ग्रीन होना चाहिए, आपकी लेफ़्ट साइड वाला ऑरेंज होना चाहिए, राइट साइड वाला रेड होना चाहिए। जो वाइट है इसके बिल्कुल नीचे येलो होना चाहिए और जो ग्रीन है इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे ब्लू होना चाहिए। अब ये क्यूब कंप्लीट है। आप इसको सॉल्व करें तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसको क्यूब को सॉल्व करने का तरीका बताएंगे, जो कि 5 मुख्तलिफ स्टेप्स में आपको गाइड करेंगे और आप 40 सेकंड के अंदर अंदर इस क्यूब को आसानी से हल कर सकते हैं।